हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सर्वम मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मैंने डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट करा दिया है, आज मैं नए टॉपिक के साथ आया हूं। आइए नया टॉपिक देखते हैं। नया टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी कि स्पर्श रेखा और अभिलंब। सबसे पहले इन दोनों में मैं आपको स्पर्श रेखा के बारे में बताऊंगा, यानी कि टेंजेंट के बारे में। देखिए, स्पर्श रेखा एक सरल रेखा होती है जो कि एक दिए गए वक्र y बराबर fx को एक बिंदु P x1 y1 पर स्पर्श करती है। अब देखिए, स्पर्श रेखा की परिभाषा ये लिखी हुई है। अब मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सरल रेखा, यानी कि मैथ के अंदर जो भी x और y में एक घातीय समीकरण होती है वे सभी क्या होती है, सरल रेखाएं होती है। अब देखिए, यहाँ पे नजर आ रहा होगा बोर्ड पे आपको, ए बी क्या है, एक सरल रेखा, और ये क्या लिख रखा है मैंने, स्पर्श रेखा, और ये वाला क्या है, एक वक्र। वक्र का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कर्व, यानी कि इस वक्र का जिसका नाम ना पता हो वक्र नाम दे दो उसका। यानी कि जैसे अगर हमें किसी का नाम पता है वक्र का, उसका नाम लेकर बुला सकते हैं, जैसे स्पर्श रेखा, वृत्त, परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त, कुछ भी जिनके नाम पता है उनका नाम लेते हैं। और यहाँ पे कॉमन क्या है, सबके लिए वक्र शब्द यूज कर सकते हैं। तो हमें एक वक्र दिया होगा y बराबर fx, यानी कि ये दिखा रखा है मैंने वक्र, और इससे टच करती हुई जो रेखा जा रही है, यानी सरल रेखा जा रही है, इसी का नाम क्या है, स्पर्श रेखा। यानी कि क्या कहेंगे, अगर एक वक्र है, ये वक्र से टच करती हुई जो सरल रेखा जा रही है और x अक्ष की धन दिशा से, क्या है, धन दिशा से कितना कोण बना रही है, थीटा, तो इसको क्या नाम दिया हमने, स्पर्श रेखा, यानी कि टेंजेंट। अब देखिए, सबसे पहले इसके बारे में समझ लिए, m बराबर tan थीटा, और थीटा क्या है, धन दिशा से, x अक्ष की धन दिशा से नापा गया कोण है। यानी कि अगर हम इस रेखा पे पहुंचने के लिए क्या चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होता है, धनात्मक कोण हमारा। और अगर हम क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज, यानी कि इधर को चलेंगे, तो ये कैसा आएगा, एंगल नेगेटिव। तो ध्यान से देखिए, जब m बराबर tan थीटा में, यानी कि मैं इसकी प्रवणता के लिए यूज करूंगा, तो थीटा इसके अंदर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि धन दिशा से नापा गया कोण है। हम अंदर से भी ले सकते हैं, अगर इधर से लेना हो तो मैं क्या करूंगा, वो माइनस का कोण लिखा जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो इसकी हुई। अब यहाँ देखिए, अगर कोई हमें क्या दे रखा, वक्र y बराबर fx, का मतलब कोई भी एक हमें वक्र देगा उसे क्या मान लेंगे, y बराबर fx से लिख लेंगे। और बिंदु x1 y1 जो भी पॉइंट दे रखा होगा, सपोज करो हमें एक बिंदु दे रखा 2 3, तो ये एक बिंदु हो गया। इस बिंदु पर यानी क्या क्या निकाल लेंगे, पहले इस वक्र का क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट करके कैसा आ जाएगा, dy/dx। और जो भी पॉइंट दे रखे होंगे, जनरल पॉइंट क्या देख रखे मैंने, x1 y1, बेस के अंदर रख देंगे। ये क्या कैलकुलस की भाषा में क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता। m बराबर क्या आ जाएगी, dy/dx एट x1 y1 पे। और m बराबर tan थीटा आप पढ़ चुके हो हाई स्कूल में भी, 11वीं में भी। m बराबर tan थीटा का मतलब क्या, अगर हमें एंगल पता है कितना कोण बना रही है, x अक्ष की धन दिशा से है, तो हम उसकी रेखा की क्या निकाल लेते हैं, प्रवणता। तो यानी कि m बराबर tan थीटा फॉर्मूला लगा दो, या dy/dx एट x1 y1। इसी तरीके से अगर हमें बिंदु क्या आता है, px1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर dy/dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। यानी कि जो बिंदु दे रखे हैं उन्हें क्या मान लेंगे, x1 y1 मान लेंगे, और उठा के यहाँ रख देंगे दोनों x1 y1 के मान, और dy/dx जो भी हम निकाल लेंगे उस वक्र का डिफरेंशिएट करके वे बिंदु उसके अंदर भर देंगे, उसका मान यहाँ रख देंगे। तो सिंपल क्या निकल जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण निकल जाएगा। अब ध्यान से बात ये देखिए, अगर आपको बिंदु नहीं दे रखे हैं तो क्या करते हैं, देखिए हम अपने पास से बिंदु मानेंगे p x1 y1, और वे बिंदु दिए गए वक्र के अंदर रख देंगे x1 y1 में। एक इक्वेशन हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करेगा, वो एक आपको शर्त देगा, कंडीशन देगा। क्या कहेगा, या तो स्पर्श रेखा इतना कोण बनाती है x अक्ष से, तो कोण दे देगा, या वो कहेगा कि स्पर्श रेखा के समांतर एक रेखा देगा, मान लिया वो y बराबर mx है, तो m यानी कि प्रवणता, जितनी प्रवणता इस समांतर रेखा की होगी उतनी ही क्या होगी, इस स्पर्श रेखा की होगी। तो x1 y1 में एक इक्वेशन इस कंडीशन के अनुसार मिल जाएगी आपको। तो दो इक्वेशन होगी x1 y1 में, दोनों को हल करके हम x1 y1 के मान निकाल लेंगे, यानी कि बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। बिंदु प्राप्त होने के बाद आप प्रवणता भी निकाल सकते हो, स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकाल सकते हो। दोस्तों, मैंने आपको टेंजेंट के बारे में बताया है, और पहले मैं आपको टेंजेंट के बारे में बताऊंगा, इसके क्वेश्चन कराऊंगा, और इसके बाद मैं आपको नॉर्मल कराऊंगा। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, वक्र y बराबर x² माइनस 3x प्लस 1 के बिंदु 3 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता
या ढाल भी बोल देते हैं इसे, या इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं, ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालनी है? स्पर्श रेखा की प्रवणता। देखिए सॉल्यूशन, हमें निकालनी है स्पर्श रेखा की प्रवणता, m बराबर क्या। अब देखिए गिवन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसे फर्स्ट मान लीजिए। और पॉइंट जो भी दे रखा बिंदु 3, 1, इन्हें क्या मानते हैं? x1 y1। नाम देना चाहो इस पॉइंट का, p नाम दे सकते हो, a नाम दे सकते हो, कुछ भी। अब जो भी वक्र दे रखा उसे फर्स्ट मान लीजिए इस तरीके से, और करिए डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी डी एक्स किसका? y का। डी डी एक्स किसका करोगे? एक्स स्क्वायर का। -3 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स किसका करोगे? x का। और प्लस डी डी एक्स किसका करोगे? 1 का। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3, इसका डेरिवेटिव x का क्या लिखा रखा? 1, और ये कांस्टेंट 0, यानी कि कितना आ गया? 2x माइनस 3। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान हमारा कितना आ गया? 2x माइनस 3। अब जो बिंदु दे रखे हैं वे बिंदु इसके अंदर रखने होते हैं क्या? डी वाई बाई डी एक्स एट कितने पे? 3, 1 पर रखिए। ये x की वैल्यू होती है शुरू में लिखी हुई, और ये y की। अगर केवल x है तो x के मान लिखिए, और x y है दोनों के मान रख दीजिए। अब देखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 3, 3 दूनी 6 माइनस 3, तो कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। और क्या पूछ रहा है? यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये क्या है? कैलकुलस की भाषा में इसे क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो लिख दीजिए स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसे क्या नाम देते हैं? m से लिख दीजिए। तो कितनी आ गई स्पर्श रेखा की प्रवणता? ये आ गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 20 के बिंदु 6, 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था, सबसे पहले लिख लीजिए सॉल्यूशन, क्या निकालनी है? स्पर्श रेखा की प्रवणता, m बराबर क्या। जो भी दे रखा गिवन, क्या दे रखा? वक्र दे रखा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। हमें क्या निकालना होता है? डी वाई बाई डी एक्स। करिए डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना आ जाएगा? डी डी एक्स एक्स स्क्वायर के सामने माइनस डी डी एक्स वाई स्क्वायर के सामने, और डी डी एक्स 20 के सामने। कितना आ गया? 2x, इसका कितना आ गया? 2y, और y का डी वाई बाई डी एक्स, और कॉन्स्टेंट का क्या हो गया? 0। तो -2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस का 2x इधर ले जाओ, ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ गया हमारा? x अपॉन वाई। अब मैंने बता रखा जो पॉइंट दे रखे, पॉइंट P मान लो इसे, कितना दे रखा? 6, 4। अब ध्यान से देखिए, इनका नाम रखिए x1 y1। तो ये बिंदु दे रखे हैं, तो यहाँ पे इन बिंदु पे निकालना है इसका मान डी वाई बाई डी एक्स का एट 6, 4। रखवाइए मान यहाँ पे। इसका मान, ये x की वैल्यू होती है और ये किसकी होती है? y की। x का मान कितना रखूँगा? 6, और y का मान कितना रखूँगा मैं यहाँ पे? 4। 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/2। ये क्या बता रखा मैंने? m क्या है? स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो कैलकुलस की भाषा में ऐसे लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एट जो भी पॉइंट दे रखे वो m। तो क्या आ गया? स्पर्श रेखा की प्रवणता 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 के बिंदु 2, 4 पर स्पर्श रेखा के लिए क्या निकालना? आनीति या झुकाव, एक ही बात होती है। यानी कि मैथ की भाषा में क्या पूछ रहा है उससे? एंगल थीटा। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन, स्पर्श रेखा के लिए झुकाव किससे लिखते हो? थीटा से। यानी कि हमें क्या पूछ रहा हो? आनीति या झुकाव को मैथ की भाषा में लिख लो, थीटा बराबर क्या। और गिवन क्या दे रखा? देखिए, जो वक्र का समीकरण दे रखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20।
इसे फर्स्ट मान लीजिए। जो बिंदु देते हैं यहाँ लिख ले करो, पॉइंट P यानी कि 2 4, x1 y1 इसलिए लिखता हूँ क्योंकि स्पर्श रेखा का समीकरण पूछने लगा तो x1 y1 इनकी वैल्यू ये रखनी होती है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या निकालना होता है, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। मैं डिफरेंशिएट पढ़ा चुका आपको, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए इसका कितना आ जाएगा 2x प्लस 2y और y का क्या आ जाएगा dy बाई dx और कॉन्स्टेंट का क्या आ जाएगा 0, 2y dy बाई dx। ये इधर ले जाइए, कितना आ गया माइनस का 2x। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई dx कितना आ जाएगा माइनस का x अपॉन y। अब पॉइंट दे रखे, जिन पॉइंट पर निकालना है dy बाई dx एट कितना 2 4 माइनस का रखवाइए। ये शुरू में लिखी हुई x की वैल्यू होती है y की, तो कितनी होगी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी होगी 4, 2 दूनी 4, कितना आ गया माइनस का हाफ। अब ध्यान से देखिए ये वैल्यू में क्या मान का आ रहा हूँ, ये m परमाणुता होती है। स्पर्श रेखा की परमाणुता पूछते तो यही आंसर आ जाती है, m से लिख लो इसे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा हो हमसे, कौन पूछ रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं, तुमने पता है m, चूँकि m बराबर क्या होता है tan थीटा। तो अब यहाँ देखिए इस m को क्या लिख लीजिए आप, tan थीटा लिख लीजिए। इम्प्लाई दैट यहाँ सर क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू tan थीटा लिख ली इज इक्वल टू कितना माइनस का हाफ। अब यहाँ पे देखिए अगर ये आपको कोण नहीं पता तो क्या बताते हैं, इन्वर्स में ले जाइए, थीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स माइनस हाफ, तो ये एंगल आ जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है थीटा की वैल्यू। अगर आपको किसी कोण का वैल्यू होती तो मैं क्या निकाल देता, थीटा की वैल्यू पूरी पूरी निकल जाती, नहीं पता होती तो क्या ले जाते हैं इन्वर्स में, तो थीटा की वैल्यू ये आ गई, यानी कि जिसे पूछ रहा था झुकाव या आनति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्र y बराबर 1/√3 sin x के बिंदु 0 0 पर स्पर्श रेखा के लिए आनति या झुकाव ज्ञात कीजिए। मैथ की भाषा में यानी कि कौन पूछ रहा है थीटा की वैल्यू निकालनी। सॉल्यूशन झुकाव यानी कि थीटा बराबर क्या, गिवन दैट क्या दे रखा, वक्र y इज इक्वल टू 1/√3 sin x। इसे फर्स्ट मान लीजिए, पॉइंट P नाम दे दीजिए 0 0, x1 y1 होते हैं बिंदु। आइए डिफ्रेंशिएट कराइए, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं डायरेक्ट करूँगा डिफ्रेंशिएट, ध्यान से देखिए, dy बाई dx कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा cos x। अब यहाँ पॉइंट दे रखे हैं मैं, देखिए dy बाई dx एट 0 0 1/√3 इंटू कोस, ये x की वैल्यू है y की, केवल x की जरूरत पड़ रही है, रखवाइए x की वैल्यू क्या रखोगे 0, 1/√3 इंटू कोस 0 की वैल्यू जानते हो आप क्या होती है 1। तो आइए इसकी वैल्यू क्या बता रखी कैलकुलस की भाषा में, स्पर्श रेखा की परमाणुता ये होती है, इसे m से लिखते हैं। m बराबर अभी बताया है, m बराबर क्या होता है tan थीटा, m बराबर tan थीटा, क्योंकि एंगल निकालना हमें सामने लिख सकते हो, क्योंकि m बराबर क्या होता है tan थीटा। तो देखिए tan थीटा चल रहा है, अब ये किसकी वैल्यू tan में है 1/√3, किसकी वैल्यू होगी बताइए tan 30 की वैल्यू, tan से tan कैंसिल तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 30, यही आंसर होगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्र y बराबर x/1 प्लस x के उस बिंदु पर जहां यह x अक्ष को काटता है। यह का मतलब इस वक्र की बात चल रही है, ये वक्र किसको काटता है x अक्ष को। जब भी x अक्ष को काटे तो y बराबर 0 या y अक्ष को काटे तो x बराबर 0, किसके अंदर भरना वक्र के। अगर स्पर्श रेखा के लिए बोलता है सब तो स्पर्श रेखा के लिए। अब यहाँ किसके लिए बोला गया, ये वक्र के लिए बोला गया। देखिए और क्या पूछ रहा हमसे, स्पर्श रेखा के लिए क्या पूछ रहा, आनति या झुकाव। मैथ में क्या बताया मैंने इसके लिए, थीटा बराबर क्या, मैथ में क्या लिखते हैं थीटा बराबर क्या। देखिए सॉल्यूशन क्या गिवन दे रखा है यहाँ, सबसे पहले देखिए y बराबर वक्र दे रखा y बराबर x/1 प्लस x, ये फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ ध्यान करने वाली बात ये है, ये गिवन दे रखा मैं क्या, गिवन वक्र, ये क्या है वक्र था, वक्र फर्स्ट किसको काटता है x अक्ष को काटता है, इसलिए क्या भरोगे, पुट y बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट।
यानी कि ये वक्र किसे काट रहा, यानी एक्स अक्ष को काट रहा है ये वक्र, तो y बराबर क्या भरोगे 0, और y अक्ष को काटता तो x बराबर 0 भरते। आइए देखिए फर्स्ट इम्प्लाइज, यहाँ पर 0 रखोगे x अपॉन 1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे सारा 0 जाएगा, तो इम्प्लाई दैट क्या आएगा x बराबर 0। इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमारे पॉइंट आ गए, इसलिए पॉइंट यानी कि बिंदु क्या आ गए, x की वैल्यू कितनी आ गई 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो पॉइंट दे नहीं रखे थे पर कंडीशन दे रखी थी, तो हमने उस कंडीशन से क्या निकाल लिए पॉइंट, तो बिंदु आ गए, इन्हें हम क्या मानते हैं x1 y1। अब देखिए ये वक्र दे रखा, हमें क्या निकालना, dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ y और डी डी एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, डिवीजन रूल लगा दीजिए, क्या दूसरा फंक्शन ऐसे कैसे ही 1 प्लस एक्स इंटू में डी डी एक्स किसका करोगे, पहले फंक्शन का यानी कि x का, माइनस पहला फंक्शन ऐसा कैसे ही इंटू में डेरिवेटिव किसका करोगे 1 प्लस एक्स का, अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स इंटू अंदर ले जाइए डेरिवेटिव, कितना जाएगा 0 1 का, और x का कितना हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आइए 1 प्लस एक्स और माइनस का x मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये x है, x कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला कितना जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का मान। अब ये किस पे निकालना हमें, देखिए पॉइंट हमने निकाल चुके, रखवाइए मान डी वाई बाई डी एक्स किस पे, एट 0 0, यानी क्या मतलब हुआ, x की वैल्यू भी 0 y की भी, x की जरूरत पड़ रही है केवल, रखवाइए 1 प्लस 0 इसका स्क्वायर। आइए इधर देख लीजिए इस चीज़ को, यहाँ पे मान कितना जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट 0 0, कितनी वैल्यू आ गई 1, कैलकुलेट करोगे इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी 1, ये आ गया। ये क्या मानते हो m, क्या है ये हमारी परमाणुता, यानी कि m से लिखते हो, m बराबर क्या होता है हमारा tan थीटा, tan थीटा, m की वैल्यू क्या लिख ली tan थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा, tan में किसकी वैल्यू होती है 1 45 की, यानी कि 45 की, चाहे रेडियन में π/4 लिख लो, मर्जी है आपकी। तो इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू कितनी आ गई 45, तो आने थे यानी कि झुकाव पूछ रहा था, कितना आ गया हमारा 45। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको टेंजेंट के क्वेश्चन कराऊंगा, और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।